हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जो स्टूडेंट्स सीएसआईआर नेट या फिर गेट या आईसीएमआर जेआरएफ, डीवीटी जेआरएफ या फिर सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं या इसके अलावा लाइफ साइंस का कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आता हो, उन सब के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर जिन स्टूडेंट्स को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहते सुना है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उनको समझ में नहीं आती है, या फिर आप पढ़ते तो हैं लेकिन क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट नहीं होता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं, क्योंकि पहले हम लोग लेक्चर को डिस्कस करेंगे, टॉपिक को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद उस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं लेक्चर के साथ साथ, और उसके बाद जब कुछ लेक्चर हो जाएंगे तो सारे लेक्चर के हम लोग जो टेस्ट होता है उसको भी हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको लाइफ साइंस से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बहुत बड़ा लेक्चर मैं आज नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैंने बहुत बड़ा लेक्चर ले लिया तो आप पहले ही बोर हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग थोड़े बिजी लोग हैं। खैर, तो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले अगर आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाए कि इस पूरी की पूरे सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है या आप लोग इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस सब्जेक्ट में जो आप पढ़ने वाले हैं वो पूरी पिक्चर अगर आपको फर्स्ट लेक्चर में क्लियर हो जाए तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि हम लोग इस सब्जेक्ट में किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो हम स्टडी करते हैं वो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के इंटरेक्शन की बात करते हैं। ये अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस करते हो और ये सेल को किस तरह से, सेल के डेवलपमेंट को, सेल की ग्रोथ को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीजें हम इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अगर आपने देखा होगा सेंट्रल डॉगमा, आपने सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, जो स्टूडेंट्स लाइफ साइंस पढ़ रहे हैं, तो इस सेंट्रल डॉगमा में से भी क्वेश्चन आते हैं। और पूरी की पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भाई देखो, इस सेंट्रल डॉगमा से बाहर आप कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस सेंट्रल डॉगमा को हम समझ लेते हैं कि ये एक्चुअल सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होता क्या है। तो सेंट्रल डॉगमा की जो शुरुआत होती है भाई वो होती है डीएनए से। किससे स्टार्ट होती है? डीएनए से। डीएनए आप सभी लोग जानते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बस इतना आप लोग याद जान लें कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है, या जेनेटिक मटेरियल हम लोगों ने अब तक पढ़ा है। तो डीएनए से डीएनए का जो फॉर्मेशन है, डीएनए से डीएनए का जो फॉर्मेशन है भाई, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन। यानी कि डीएनए से डीएनए का बनना या डीएनए अपनी जैसी कॉपी का अगर फॉर्मेशन करता है तो उसको हम कहते हैं भाई, उस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है साहब। अब इस डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन तो हो गया, अब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन भी होता है। इसको साहब कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं इसको हम? ट्रांसक्रिप्शन। और इस आरएनए से जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है साहब, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं इसको हम? ट्रांसलेशन। और अगर आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन यानी कि उल्टा होगा तो साहब इसको कहते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं इसको? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब यहां से क्वेश्चंस किस तरह से आ सकता है? जब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होगा, रेप्लिकेशन को आप डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहां पर एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम होता है? डीएनए पॉलीमरेज। और इस एंजाइम को साहब आप कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। मतलब
जिस पॉलीमरेज की आप बात कर रहे हैं उस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज की अगर आप बात कर रहे हैं तो साहब इसका फॉर्मेशन होगा, और किससे होगा, वो आपका डिपेंडेंट हो जाएगा। तो यहां पर डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अगर साहब आप ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन में किसका फॉर्मेशन होगा साहब, आरएनए का फॉर्मेशन होगा। तो पॉलीमरेज कौन सा होगा, आरएनए पॉलीमरेज होगा। लेकिन डिपेंडेंट किसका होगा, डीएनए, क्योंकि डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्या बोल रहे हैं साहब, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब यहां पर जब आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं साहब, किसकी बात करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आप देखते हैं किसका फॉर्मेशन होना है, डीएनए का फॉर्मेशन होना है। तो डीएनए तो हो गया पॉलीमरेज, और किससे फॉर्मेशन होना है, आरएनए से फॉर्मेशन होना है। तो इसको हम कहते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो इस सेंट्रल डॉग्मा को इतना समझिए, और पूरी की पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भैया इस सेंट्रल डॉग्मा से आप बाहर कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। तो जब हम सेंट्रल डॉग्मा की बात की, और सेंट्रल डॉग्मा हमने स्टार्ट किया डीएनए से, और आपने कहा कि साहब डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। क्या है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। तो जेनेटिक मटेरियल, आपको पता है कि जेनेटिक मटेरियल, पहले उससे पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, जो सेंट्रल डॉग्मा से क्वेश्चन आया हुआ है, एक सीक्वेंस दिया है और उसमें ए बी सी डी बोल दिया है, और ये सीक्वेंस आपको दे दिया है। सीक्वेंस का आपसे पूछा है कि ये जो प्रोसेस है, इन प्रोसेस का क्या नाम है, आरएनए से डीएनए, डीएनए से डीएनए, डीएनए से एमआरएनए, और एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, और सेंट्रल डॉग्मा से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बेसिक से बेसिक चीजें आपको पढ़नी है, तब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो आप देखेंगे भैया, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, इसको हम क्या कह रहे हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कह रहे हैं इसको हम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, इसको हम कह रहे हैं भाई रेप्लिकेशन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन, इसको साहब कह रहे हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। क्या कह रहे हैं इसको हम, ट्रांसक्रिप्शन। और अगर मैं बात करूं एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मींस प्रोटीन का फॉर्मेशन, इसको कह रहे हैं हम ट्रांसलेशन। क्या कह रहे हैं भैया, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, और सॉरी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये आपका रेप्लिकेशन हो गया, और ये आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही बैठता है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बी आपका रेप्लिकेशन, सी आपका ट्रांसक्रिप्शन, और डी आपका ट्रांसलेशन। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका ए होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है तो थोड़ा देख लीजिए आप ये क्वेश्चंस, फिर हम इसके नेक्स्ट आगे बात करते हैं। क्योंकि आपने बात की है सेंट्रल डॉग्मा की, आपने बात की है डीएनए की। डीएनए क्या है, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। अगर मैं आप लोगों से ये पूछ लूं व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या है, क्या जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो जेनेटिक मटेरियल आपने पढ़ा होगा, जेनेटिक मटेरियल वो मॉलिक्यूल होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन कैरी करता है, यानी पास करता है। यानी कि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जो करेक्टर या इंफॉर्मेशन जो पास करेगा वो जेनेटिक मटेरियल होगा। या फिर अगर मैं बात करूं, अभी तो हमें पता है कि साहब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल में ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर वो उसमें होंगी जिससे आप उसको कह सकते हैं कि यही जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए क्यों जेनेटिक मटेरियल, ये तो एक एक्सपेरिमेंट सीरीज से प्रूफ हुआ। डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए वायरसेस के केस में होता है, और डीएनए जो आपकी यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स जो सेल्स हैं उसमें डीएनए एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स आपकी सेल्स है उसमें आपका डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जेनेटिक मटेरियल की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसके अंदर हो, जिससे आप कह सको कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें है
तो उसको आप जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं। और तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो साइंटिस्ट ने कहा कि जो जेनेटिक मटेरियल है आपको सामने दिखाई दे रहा है, सबसे पहले वो स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए। कैसे में होना चाहिए? सबसे पहले वो स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए। उसके पास जो इंफॉर्मेशन है, यानी कि सेल स्ट्रक्चर, सेल फंक्शन, सेल डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, यानी स्टेबल भी होना चाहिए और उसके पास सेल से रिलेटेड सेल स्ट्रक्चर, सेल फंक्शन, सेल रिप्रोडक्शन और सेल डेवलपमेंट की इंफॉर्मेशन उसके पास होना चाहिए। दूसरा, इट मस्ट रेप्लिकेट एक्यूरेटली। इट मस्ट रेप्लिकेट एक्यूरेटली या फिर सेल्फ रेप्लिकेट आप उसको कह सकते हैं, सो दैट प्रोजेनी सेल्स हैव द सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन एज द पेरेंटल सेल्स। अगर वो रेप्लिकेट एक्यूरेटली करेगा, सेल्फ रेप्लिकेट करेगा, तो जो उसकी प्रोजेनी है उसके पास उसकी सेम इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। थर्ड पॉइंट क्या है? इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ चेंज, यानी कि चेंज होने की कैपेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। अगर चेंज होने की कैपेबिलिटी उसके पास नहीं है तो क्या होगा? वेरिएशंस नहीं होंगे। वेरिएशंस अगर नहीं होंगे तो एडेप्टेशन नहीं होगा, और अगर एडेप्टेशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए, उसके पास सेल के रिगार्डिंग लाइक सेल स्ट्रक्चर, सेल फंक्शन, सेल डेवलपमेंट, सेल रिप्रोडक्शन रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरा, it must replicate accurately so that progeny cells have the same genetic information as the parental cell. And the third point, it must be capable of change, यानी कि चेंज होने की कैपेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। अगर ये तीन कैरेक्टरिस्टिक किसी मटेरियल में है, किसी मॉलिक्यूल में है, तो उसको आप क्या कह सकते हैं? जेनेटिक मटेरियल। तो दूसरा, अब हम बात करते हैं कि डीएनए ही क्यों जेनेटिक मटेरियल है। क्योंकि जब फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की थी तो उस समय पस सेल से जब इसको आइसोलेट किया गया तो वहां पर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए दोनों उनको मिले थे। तो एक्चुअल में जो न्यूक्लियोटाइड है वो 4 नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है, प्रोटीन जो है वो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। तो वहां पे एक डिस्कशन का मैटर क्रिएट हुआ, क्योंकि इंफॉर्मेशन को कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो 20 वाले में ज्यादा होनी चाहिए या फिर 4 वाले में ज्यादा होनी चाहिए। तो उस समय ये माना जाता था कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी कर रही है वो आपकी प्रोटीन है। बट एक एक्सपेरिमेंट सीरीज से प्रूफ हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो तीनों एक्सपेरिमेंट सीरीज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए ये शुरुआत है, इतना आप लोग देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की है उसकी शुरुआत हम लोग कैसे कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूफ किया गया और एक पूरी एक्सपेरिमेंट सीरीज है, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।